हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है VIIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, 5 फरवरी 2021 को प्रत्येक जिले में आयोजित शिक्षक अभ्यर्थी जो कि चयनित हैं पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और 2 में, उनके द्वारा एक सफलतापूर्वक आंदोलन संपन्न किया गया। शांतिपूर्ण ढंग से सभी जिलों पर कंप्लीट किया गया। दोस्तों, इस आंदोलन में हमको कई पक्ष और कई रंग देखने को मिले हैं। कई लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया और कई लोगों ने नहीं दिया। दोस्तों, इस आंदोलन में हमको कहीं पर जल सत्याग्रह, कहीं पर पैदल मार्च, कहीं पर दंडवत मार्च और कहीं पर भूख हड़ताल जैसे पार्ट भी देखने को मिले हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा इसमें साथ दिया है तो वो है मीडिया ने। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक न्यूज़पेपर और अधिकांशतः टीवी चैनल्स पर इसी आंदोलन की धूम मची हुई है और प्रमुखता से इनको स्थान दिया गया है। दोस्तों, इनमें से ही कुछ पेपर्स की कटिंग है जो कि हमको देखने को मिली है, जिसमें कुछ ऐसी तस्वीरें बयान करती हैं उस दर्द को, उस भुखमरी को, ऐसे भयानक मंजर को दिखाती हैं जिसे मामा जी शिक्षा मंत्री अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठकर भी नहीं देख पा रहे हैं या केवल देखने का नाटक कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट पेपर की एक कटिंग है और इसमें किस किस कठिनाई के दौर से जो शिक्षक पात्रता चयनित अभ्यर्थी हैं वो 3 साल से किस स्थिति में हैं, किस भयावह स्थिति में अपना जीवन बसर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालूंगा और उसके बाद हम बात करेंगे जो एशियन न्यूज़ है उस पर शिक्षा मंत्री परमार जी से जो बातचीत हुई और बच्चों के चयन के बारे में, भावी शिक्षकों के चयन के बारे में जो उन्होंने बातें कही हैं उससे संबंधित। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है कि 2.5 साल में 40 आंदोलन, फिर भी नहीं मिली नियुक्ति। नतीजा, दूसरों के घरों में काम, सिलाई कढ़ाई और फुटपाथ पर ठेले लगाने को मजबूर हैं चुने गए शिक्षक। दोस्तों, केवल यही नहीं, कई लोग अपनी खेती किसानी में लगे हुए हैं, कई लोग बूट पॉलिश कर रहे हैं, कई लोग सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। आंदोलन 40 और लाखों की संख्या में ज्ञापन, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं भी नहीं रेंगी। आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम इसके अंदर चल के बात करते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि अंग्रेजी विषय के लिए चुनी गई सिलाई करके चला रही हैं अपना घर का खर्च। अंग्रेजी विषय के शिक्षक के लिए चयनित हुई शहर के नेहरू नगर की पूनम श्रीवास्तव। पूनम ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में 86वीं रैंक हासिल की। वे कहती हैं कि नियुक्ति का इंतजार करते करते थक गईं, घर का खर्च पूरा करने के लिए सिलाई कढ़ाई करके हिस्सा बटा रही हूं। नियुक्ति हो जाती तो सैलरी मिलने पर ऐसा काम नहीं करना पड़ता। दोस्तों, दूसरी तस्वीर है हिंदी विषय में चयन, फिर भी दूसरों के घरों में करना पड़ रहा काम। ये है राजधानी के करौंद इलाके की नजमा हमीद। हिंदी विषय में वर्ग 1 में चयन हुआ। परीक्षा में 669वीं रैंक हासिल की। 2.5 साल से वह आस लगाए बैठी हैं कि कब नियुक्ति आदेश जारी हो और स्कूल में पढ़ाने जाएं, तनख्वाह मिले तो घर का खर्च चले। आस पड़ोस के घरों में काम करती हैं और पति मजदूरी करते हैं, इससे ही घर की गुजर बसर होती है। दोस्तों, ये भोपाल की हैं दोनों। दोस्तों, इतने पढ़े लिखे, बीएड पास किए हुए, एमएड पास किए हुए, पीएचडी धारी और शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी यदि सैंडविच और पानी पूरी बेचें तो इन राजनेताओं को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। दोस्तों, रतलाम के विजय कुमार यादव फुटपाथ पर सैंडविच और काफी बेचने को मजबूर हैं। नेपानगर के विजय बावस्कर भी फुटपाथ पर ठेला लगाकर चाट, पानी पूरी बेच रहे हैं। दोस्तों, और भी कई ऐसे हैं जो कि ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, खेतों में मजदूरी का काम कर रहे हैं, घरों में मजदूरी कर रहे हैं। जब इसका कारण पूछा जाता है तो ये 2 कारण बताते हैं। पहला है कि ओबीसी को 14 से 27% आरक्षण के मामले को लेकर अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है और कोरोना काल में स्कूल ही नहीं लग रहे हैं। ऐसे में विभाग के सामने संकट ये है कि कहां पर पदस्थ करें। फिर भी
हमारे शिक्षा मंत्री सांत्वना देते हुए कहते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, अगले सत्र में पद स्थापना हो जाएगी। दोस्तों, भारत केंद्रित गुणवत्तापूर्ण ज्ञान आधारित शिक्षा का समर्थन करने वाले हमारे शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है और जब तक शिक्षाविद और नीति निर्धारक वाले एक साथ नहीं आ जाते तब तक इस देश में, इस प्रदेश में शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसा ही कुछ कहा है उन्होंने SEN न्यूज़ पर, जो मैं आप लोगों को सुनाता हूं। शिक्षा का बारे में कोई निर्णय करने का विषय बने, तय करना हो कैसे क्रियान्वयन होगा तो शिक्षक और शिक्षाविद करें। दुर्भाग्य से हमारे देश की व्यवस्था ऐसी हो गई कि हर विषय का एक्सपर्ट एक तरफ होता है और नीति निर्धारक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। और जब तक एक्सपर्ट यानी जो उसमें खपता है, जीवन देता है, जिसको प्रत्यक्ष अनुभव है पढ़ाने का, वो जब तक शिक्षा के निर्माण में, नीति बनाने में या क्रियान्वयन के पार्ट में शरीक नहीं होगा, सम्मिलित नहीं होगा, तब तक कोई भी शिक्षा व्यवस्था परिपूर्ण नहीं हो सकती। मंत्री जी, आपकी बातें मात्र हवाई पुल बांधने तक ही सीमित होती हुई दिखाई देती हैं। एक तरफ तो आप नीति निर्धारकों के साथ शिक्षकों को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन रास्ता वो बताते हैं जिस पर वह नंगे पैर चल रहा है और पैदल भी नहीं चल रहा है बल्कि दंडवत प्रणाम करते हुए, लोट लगाते हुए चल रहा है। क्या इसी मार्ग से आप उनको जोड़ने की बात करते हैं? आप ये वीडियो देखें। दोस्तों, इसके बाद SEN न्यूज चैनल के संवाददाता ने उनसे एक अच्छे राज्य की संकल्पना के बारे में सवाल किया और कहा कि आप किस प्रकार का राज्य चाहते हैं या किस तरह से राज्य के जो निवासी हैं उनकी दशा स्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ पर परमार जी ने जो बयान दिया वो प्रस्तुत है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। राम राज्य, जब उनसे पूछा गया आज़ादी के आंदोलन के समय अंतिम चरण में कि बापू अब लगता है कि देश आज़ाद होने वाला है, आप कैसे राज्य की स्थापना करोगे, तो महात्मा गांधी ने कहा था, मैं एक शब्द में कहता हूं कि राम राज्य की स्थापना। राम राज्य मतलब कोई आदर्श राज्य रहा होगा। महात्मा गांधी ने राम राज्य का कहा है और उस राम राज्य में सब चीजें समाये, स्वावलंबी गांव, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, सबको न्याय, समरसता युक्त समाज निर्माण करने का काम राम के राज्य में हुआ था। बगैर भेदभाव के राम ने राज्य स्थापित किया था। यदि इस राज्य प्रकार का राज्य स्थापित भारत में होता है, उसमें गलत क्या है? अत्यंत गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अपने अधिकारों के लिए जिसके कि योग्य हैं उसके बावजूद भी कई प्रकार के सत्याग्रह करना, जल सत्याग्रह, भूख हड़ताल, दंडवत प्रणाम, लोट लगाना इत्यादि इत्यादि, और अपनी ऐसी दुर्दशा के साथ में आप राम राज्य लाने की बात करते हैं तो यहाँ पर राम राज्य अयोध्या तो नहीं आएगी, लेकिन रावण की लंका का निर्माण अवश्य हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे उत्तम और उच्च विचार रखने वाले इन महाज्ञानी, महाविद्वान परमार जी से जब शिक्षकों की नियुक्ति के संबंधित बात की गई तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आपके सामने प्रस्तुत है। मंत्री जी, आप स्कूल शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में हैं, समस्याएं बहुत हैं। चयनित शिक्षक जो हजारों की संख्या में हैं, 30,000 चयनित शिक्षक हैं, चयनित हो चुके हैं, वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। नहीं, जो चयनित शिक्षक है, हमने 2018 में हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, 2019 में उसकी परीक्षा हुई है। हम सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश की सरकार 27% पिछड़े वर्ग के आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन कुछ कोर्ट के निर्णय बीच में आ गए, उसके कारण हमको उसमें आगे हमने कदम बढ़ाने से रोका था। कोर्ट का निर्णय जल्दी आ जाए, लेकिन अभी कोर्ट के निर्णय की कोई संभावना नहीं बन रही, तो हमने मार्ग निकाला है। आगे आने वाले समय में हम
उन चयनित शिक्षकों का जितनी आवश्यकता है उनको हम नियुक्ति देने वाले हैं। मतलब कोई चाय बेच रहा है, कोई ईंटें बना रहा है, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं ये, ठीक है, देखो क्या तो है, कब तक ये उम्मीद लगा सकते हैं? मेरा ऐसा कहना है कि जिसका जो काम है, मेरा खेती का काम है, और यदि मैं गांव पे जाता हूं तो खेती में काम करता हूं तो इसको गलत नहीं समझना चाहिए। इसलिए जब तक हम और उसके बाद भी मैं तो कहता हूं कि नौकरी करने के बाद भी हमारा किसान का बेटा है तो खेती करना चाहिए। यदि उसका व्यवसाय ईंट बनाने का है तो अपने पिताजी के साथ सहयोग फिर भी करना चाहिए। इसलिए इस संदर्भ को इससे ना जोड़ा जाए, लेकिन हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, सारी जो बाधाएं हैं उनको हम तकनीकी कारणों से जो आई थी उनको दूर करके हम अगले सत्र में उन सबको मतलब ये होली में रंग अच्छे उनको, हाँ, होली मतलब अगला सत्र, थोड़ा आगे पीछे कुछ हो सकता है लेकिन हम अगले सत्र में जल्दी से जल्दी मिल जाए, जल्दी करेंगे। तो दोस्तों ये था शिक्षा मंत्री जी का बयान शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित। और अब इनका शिक्षा सत्र कौन सा होता है, इनके राम राज्य में किसको शिक्षा सत्र माना जाएगा, इसके बारे में तो वही अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो आप लोगों ने इनका ये इंटरव्यू देखा जो कि बहुत ही विद्वतापूर्ण इंटरव्यू रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं और इनकी ये नियति और नियत को आप कहाँ तक समझ पाए, कमेंट्स करें दोस्तों और अपने विचार रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, शेयर करें, पसंद आता है तो लाइक करें।